वेलकम स्टूडेंट्स। टेंसेज के आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का एक वीडियो प्रिपेयर किया है। पहचान समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि हिंदी वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं आपको पता होगा। रहा था, रही थी, रहे थे हमने आपके पढ़े थे और ये पढ़े थे हमने पास्ट कंटिन्यूस में, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं था, जबकि यहाँ पर टाइम भी साथ में आएगा। विशेष ध्यान रखिए, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस में भी आएंगे, लेकिन वहाँ समय नहीं होगा और यहाँ पर आपके समय होगा। ये विशेष ध्यान रखिए, यानी कि सिंस या फोर जो इसकी एडवर्ब है उसके साथ में यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, जबकि पास्ट कंटिन्यूस में सिंस फोर नहीं आएंगे। अब बात करें अगर हम इसके सूत्र की, तो सूत्र में वही जैसे हर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है सिंस फोर तो आएगा, लेकिन साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था तो वहां पर हेज है के साथ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आए और आईएनजी आया। इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगा, बाकी वही बीन आएगा, वही फर्स्ट फॉर्म, वही आईएनजी, वही ऑब्जेक्ट और वही सिंस फोर और वो टाइम। बस ये पास्ट में है तो यहाँ पर हेड आ गया, वहाँ हेज है था। अब आइए देखते हैं इसके जो हमारे एक दो एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जैसे पहला ही दिया हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कॉमन, यानी सभी कर्ताओं के साथ में एक ही कॉमन हेल्पिंग वर्ब है हेड वाली। यहाँ पर दिया हुआ है ही। अब कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो कि सिंस फोर पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की भी। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो पास्ट शो करेगा अगर उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब लेनी है तो यहाँ पर आप सिंस फोर से तो यहाँ पर केवल हमें ये पता लगेगा इस जगह तो कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ये पता नहीं लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, बस ये पता लगेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। तो हमें इधर उधर देखना होगा। आइए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर ये फाउंड दिया हुआ है। फाउंड क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है। तो ये तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस और ये हो गया पास्ट। तो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारे ये फॉर्मूला यहाँ फिट हो जाएगा, यानी ही के साथ में कर्ता कोई भी हमने लिख दिया, हेड और बीन लिख दिया। फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है तो वॉक का वॉक लिख दिया और साथ में क्या लगा दिया? आईएनजी। बाकी इसने कंप्लीट किया हुआ है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं सी। अब यहाँ पर कुक दिया हुआ है, ये सिंस फोर हमें नजर आ गया। सिंस फोर ने हमें क्या बताया? वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट के लिए क्या करेंगे? ये रहा डेट डे। डेट डे किसकी पहचान है? पास्ट कंटिन्यूस की। लेकिन जब सिंस फोर के साथ आ जाए तो किस में बदल जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये सिंस फोर आ गया, ये डेट डे किसकी पहचान? पास्ट कंटिन्यूस की। सिंस फोर आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? सी हेड और ये बीन और कुक के साथ में लगा दिया कुकिंग। सी हेड बीन कुकिंग। इस प्रकार ये इनका अफर्मेटिव बन गया। नेगेटिव में क्या होगा? मैंने आपको हर टेंस में पढ़ा रहा हूँ, वही सेकंड नंबर पर एक, ये दो और थर्ड नंबर पर आपके क्या मिलेगा? नोट। यानी थर्ड नंबर पर, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड नंबर पर नोट मिलेगा और आपने सिंस फोर टाइम तक पूरा लिख दिया। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हर सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ, हर टेंस में कि सहायक क्रिया आगे आ जाती है, कर्ता पीछे चला जाता है। यानी सहायक क्रिया आगे आ गई, कर्ता पीछे चला गया और वैसा का वैसा ही लिख देना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया आगे रहेगी और नोट थर्ड नंबर पर आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक भी है तो हेड आएगा और नोट है थर्ड नंबर पर आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये तीनों इसके सूत्र हो गए। एक अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। ये पहला सेंटेंस मैंने तीनों में आपके चेंज कर दिया, यानी कि सकारात्मकता इसका नकारात्मक बनाया सूत्र के अनुसार। तो ये ही का ही लिखा, हेड का हेड लिखा, थर्ड नंबर पर नोट है, नोट लिखा, बाकी बीन से वैसा का वैसा लिख दिया। प्रश्नवाचक में क्या किया? हेड आगे है, हेड लिखा, फिर सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बीन है, बीन लिखा, वैसा का वैसा लिख दिया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है? हेड है, हेड लिखा, फिर ही लिखा, सब्जेक्ट, फिर नोट लिखा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब आपके HW, तो HW में मैंने 5 सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं। आप चाहें तो इन पांचों को 4 तरीके से बना सकते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी 5 के 20 सेंटेंस आप बना सकते हैं।
तरीका मैंने आपको बता रखा है। पहचानना कैसे है, सिंस फोर तो कॉमन है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसी चीज वहां पर देगा जिससे पता लगेगा कि पास्ट टेंस की है, उस हिसाब से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इस प्रकार आज आपके पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।